ऐसे आंकड़े आम आदमी पार्टी आपके सामने रखने जा रही है जिससे ये नज़र आता है कि केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की 56 इंच वाली मोदी सरकार अपने देशवासियों को वैक्सीनेशन, इनॉक्यूलेशन, टीकाकरण करने की बजाय वैक्सीन को दूर दराज के देशों में एक्सपोर्ट करने पर ज़्यादा बल दे रही है, ज़्यादा वजन दे रही है। और आंकड़े इतने चौंका देने वाले हैं जिससे ये नज़र आता है कि भारत ने अपने देशवासियों को इतनी वैक्सीनेशन नहीं करी जिससे ज़्यादा वैक्सीनेशन की डोजेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के बाहर एक्सपोर्ट कर दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि चमकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके चलते आज 64.5 मिलियन डोजेज यानी कि 645 लाख डोजेज वैक्सीन की भारत देश ने एक्सपोर्ट करी हैं। कुल मिलाकर 84 कंट्रीज, 84 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करी हैं। और भारत देश के लोगों को इतनी वैक्सीन नहीं लगाई जिससे ज्यादा इन्होंने एक्सपोर्ट कर डाली। ये नजर आ मुझे इस बात का दुख है और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप बिकाऊ माल नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। आप समझे तो आप आपका उद्देश्य क्या है? अगर आपको बिकाऊ माल बनना तो आपको कोई भी पार्टी मिल जाएगी, समझ गए? अपने उद्देश्य को समझिए। क्या आपको तकलीफ नहीं होती जब वंचित वर्ग की बहन बेटियों पर अत्याचार होता है? जब यहाँ धर्म, जाति के नाम पे, पशु के नाम पे हत्या होती, क्या आपको तकलीफ नहीं होती? क्या कोई है आपसे अच्छा जो उनके लिए लड़ सकता है? तो फिर ये छोटे लाभ के अपने उसको जमीन को क्यों गिरवी रखे हो भाई? कई जगह से शिकायतें हैं और आपकी वजह से लोग मेरे ऊपर भी उंगली उठाएंगे कि भाई देखो इनका नेता ही करवा रहा होगा, तो आप ये चाहते हैं कि मुझे जलील दिया जाए? दोबारा पूछ रहा हूं। नहीं, मैं तो अपने कार्यकर्ताओं की हैसियत को भी समझता हूं, आर्थिक स्थिति को। मैं तो कभी मैंने किसी कार्यकर्ता पे जोर डाला नहीं कि नहीं भाई मेरे घर में राशन नहीं दे दो, बताओ पूरी बात नहीं। मैं तो कभी तुमसे ये भी नहीं कहता कि बड़े होटल करा दो, कभी कहा मैंने नहीं कि नहीं मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। मैं तो फटी टूटी जैसे कुछ उसमें राजी हूँ और मैं भविष्य के लिए भी कहता हूँ आप ऐसे ही रहिए, मेरे लिए तो ऐसे रहिए। हम वीआईपी कल्चर नहीं लेके आ रहे हैं, हम तो उनके लिए लड़ रहे हैं जिनसे कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपका काम आगे बढ़ेगा तो सारे चीजें, संसाधन सब चीज तैयार हो जाएंगी। तो इन चीजों से दूर रहिए जो चीजें खराब कर रही है। और मैं आपसे बात कर रहा था सत्ता छीनने के लिए, तो उसके लिए आपको तमाम तरह के अपमान भी सहने पड़ेंगे, तमाम तरह के विरोध, मुकदमे, लाठी, सब चीजें सहने पड़ेंगे। और दूसरे लोगों ने भी सही लोग सत्ता प्राप्त की है और बहुत कुछ सहना पड़ेगा, तब जाके सत्ता के करीब जाएंगे सर। और जिस कौम में कुर्बानी देने का जज्बा नहीं होता वो कभी शासक नहीं बनती। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक बनती जा रही है। देश में रविवार को रिकॉर्ड 1,03,558 नए संक्रमित मिले हैं। यह एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा केस मिले हैं। मौत का आंकड़ा भी पिछले 24 घंटे में 478 पहुंच गया है। देश में अब तक 1,25,00,000 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 1,65,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में सक्रिय मामलों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी होती जा रही है। देश में पहली बार 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मिले हैं, जो अब तक के सर्वाधिक मामले हैं।
इससे पहले 17 सितंबर 2020 को एक दिन में कोरोना के 97,894 मामले मिले थे। ऐसे में सवाल उठता है कि देश में कोरोना के बेकाबू होने के पीछे क्या कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण मोदी सरकार की नीतियां ही है। एक साल से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद केंद्र सरकार अब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाई है। पूरी की पूरी सरकार 5 राज्यों में हो रहे चुनाव प्रचार में व्यस्त है। भाजपा सरकार कोरोना को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप असम के स्वास्थ्य मंत्री की बातों से लगा सकते हैं। मास्क पहनेगा तो पार्लर कैसे चलेगा? ब्यूटी पार्लर भी चलना सही है। देश में कोरोना से बचने के लिए किए जा रहे टीकाकरण की रफ्तार इतनी धीमी और जटिल है कि सालों साल लग जाएंगे, फिर भी पूरी आबादी का टीकाकरण नहीं हो पाएगा। पूरी दुनिया में जहां कोरोना धीरे धीरे काबू में आ रहा है, वहीं भारत में बढ़ते हुए रिकॉर्ड मामले बेहद परेशान करने वाले हैं। सरकार से अपील है कि कोरोना के रोकथाम के लिए जल्द से जल्द स्पष्ट नीति बनाए। इस तरह की लापरवाही से हालात और बुरे हो जाएंगे। यहां का परिश्रमी मिडिल क्लास दिन भर दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में काम करता है। छोटा मोटा हर व्यापारी व्यापार करता है, लेकिन आपकी सरकार उनकी कमाई पर कट लगा रही है। आप लोग सिर्फ गरीब के पेट पर लात नहीं मार रहे हैं, बल्कि महंगाई के कुचक्र में फंसाकर कर्ज के बोझ तले भी दबा रहे हैं। कोरोना काल में आपकी सरकार ने गरीबों के साथ जो धोखेबाजी की, वह कोई भुला नहीं सका है। प्रवासी श्रमिकों से जबरन ट्रेन का किराया वसूला गया, उन्हें खाने पीने के लिए तरसाया गया। देश की जनता अब तक यह सब भूली नहीं है। आज चुनाव के समय आपको परिश्रमी मिडिल क्लास की याद आ रही है, लेकिन पिछले साल आपकी सरकार द्वारा थोपे गए अनियोजित लॉकडाउन के द्वारा 3.2 करोड़ मिडिल क्लास के लोग गरीबी के दलदल में आ गए। करोड़ों के हाथों से नौकरी चली गई, बड़ी संख्या में लोगों की सैलरी में कटौती हो गई। कर्ज में डूबे लोगों को लोन मोरेटोरियम के नाम पर जो धोखा दिया गया, वह मिडिल क्लास अब तक नहीं भूली है। आज चुनाव है तो आपको छोटे मोटे कारोबारियों की भी चिंता हो रही है, लेकिन असल में छोटे कारोबारियों की चिंताओं पर आपने कभी ध्यान दिया ही नहीं। जीएसटी थोपने से अकेले तमिलनाडु में एक साल के अंदर 50,000 एमएसएमई बंद हो गए। इन सब की जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि आप और आपकी सरकार ही है। नरेंद्र मोदी जी, इस समय आप और आपकी सरकार की कार्यप्रणाली से देश गहरे संकट में आ गया है। ऐसे में आपके जुमले सिर्फ घाव पर नमक छिड़कने का ही काम कर रहे हैं। आपकी बातों से किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है।